रुकना रोजा है, गुनाहों से रुकना रोजा है, हसद से बचना रोजा है, तकब्बुर से बचना रोजा है, अना से बचना रोजा है, गाली गलौज से बचना रोजा है, गीबत और चुगलखोरी से बचना रोजा है। मदारे पाक फरमा रहे हैं दुनिया एक दिन है, बदीउद्दीन उसमें रोजा है, यानी तमाम दुनिया को तर्क करके रज़ाए इलाही के लिए जिंदगी गुजार रहा है। आज हम मदारी कहलाते रहें, चुगलखोरी करते रहें, मदारी कहलाते रहें, डाके डालते रहें, मदारी कहलाते रहें, लोगों की जेब काटते रहें, मदारी कहलाते रहें, लोगों का बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, अना, दुनिया की तमाम बीमारियां हमारे घर में रहें। इसकी चुगली, उसकी गीबत, उसको बुरा, उसको गाली, उसको गलौज, फलां की जमीन हड़प ली, फलां की दुकान हड़प ली, फलां का घर हड़प लिया, बहनों को हिस्सा नहीं दिया, भाइयों को हिस्सा नहीं दिया, माओं को तकलीफ दी, बाप से ऊंची आवाज में बात की, पड़ोसियों का हक अदा नहीं किया। और आप कहोगे मैं मदारी हूँ, तो मदारे पाक क़यामत में कहेंगे मेरा कौल नहीं सुना था, अद्दुनिया यौमुन व अना फीहि सौमुन, दुनिया एक दिन है और बदीउद्दीन उसमें रोजे से है। तो मदारियों रोजा रख लो। किस चीज का रोजा? अल्लाह की रजा का रोजा, गुनाह न करने का रोजा, खुद को दुनिया के हर बुरी आदत और मज़मूम हरकत से बचाने का रोजा। इसलिए कि जब तुम रास्ते से चलो तो लोग पुकार के कहें मदारे पाक का मानने वाला जा रहा है, ये उस मदारे पाक का मानने वाला है जिसने सर पर कपड़ों और जुब्बा दस्तार का गट्ठर नहीं उठाया था, कांधे पे एक मुसल्ला लेके चला था। एक मुसल्ला पूरी जिंदगी कांधे पे रहा। क्यों? ताकि दुनिया जान ले बदीउद्दीन को जुब्बा और दस्तार की जरूरत नहीं है, अगर है तो एक मुसल्ले की जरूरत है जिस पे सारी रात खड़े होकर अपने रब की बारगाह में सजदा किया करें। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, ये गाड़ी किस तरफ चली गई, नमाज रोजे की बात क्यों होने लगी, हज और ज़कात की बात क्यों होने लगी? इसलिए होने लगी हम जिस नबी का मानने वाले हैं, जिसका कलमा पढ़ने वाले हैं, अरब की अंधेरी धरती पर, अरब की कुफ्रनुमा धरती पर, अरब के अंधेरे माहौल में तशरीफ लाए हैं। तो आपने जो नबूवत की रोशनी फैलाई है, जो रसालत का चराग जलाया है, जो हिदायत का चराग रोशन किया है, जो आप हिदायत का सूरज बन के निकले हैं, तो पता है अरब में बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था। मेरे रसूल आए, अपनी शहजादी के लिए मकाम से उठ के खड़े हो जाते हैं, चलकर ज़हरा के लिए आगे जाते हैं, हाथों को बोसा दे के कहते हैं बेटी होना और है, फातिमा ज़हरा होना और है। वो अरब जिसमें लोग बच्चों की उंगलियां पकड़ के चलना ऐब समझते हैं, मेरे आका हसन हुसैन को कांधे पे बिठाकर मदीने की धरती पे चल रहे हैं, मक्के में आए हैं तो काबे का तवाफ कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अरब के कल्चर में बच्चों को गोद में नहीं लिया जाता, सीने से नहीं लगाया जाता जब तक वो जवान मर्द और तीर और तलवार चलाने के काबिल न हो जाए, फख्र से उससे करीब नहीं खड़ा किया जाता। आप शहजादे को कांधे पे क्यों लेके चल रहे हैं? कि मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि दुनिया जान जाए बच्चों की परवरिश में बाप का क्या हिस्सा होता है, बच्चों की नशोनुमा में बाप का क्या हिस्सा होता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, औरतों को पैरों की जूतियां समझा जाता था, घर का सबसे फाजिल हिस्सा समझा जाता था। कोई उनसे मशवरा नहीं करता, कोई औरतों को करीब नहीं बिठाता, कोई औरतों को उनका मकाम नहीं देता, इज्जत नहीं देता, बल्कि हर चीज में सिर्फ नौकरानी का दर्जा दिया जाता था। रसूल तशरीफ लाए, आलम यह है कभी सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ सहराओं में दौड़ लगा के बताया जा रहा है कि अपनी बीवी की दिलजोई के लिए अगर तुमने उससे थोड़ी सी हंसी मजाक कर दिया तो ये भी सुन्नते मुस्तफा है। और फरमाते हैं मेरे आका, अगर किसी ने अपनी बीवी को मोहब्बत से एक लुकमा खाना खिला दिया, एक लुकमा, तो उसे एक हज मकबूल का सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर उसने एक लुकमा खाना खिलाया तो उसमें उसकी तमन्ना, उसकी चाहत है कि उसकी बीवी है, मोहब्बत से खिलाया है, उसमें तो उसका नफ्स शामिल है ना। तो रसूल क्या फरमाते हैं पता है? का उसको इख्तियार था, वो बाहर किसी गैर औरत को भी खिला सकता था, मगर उसने नफ्स को कंट्रोल में कर अपनी ज़ौजा को खिलाया है। इसलिए परवरदिगार आलम उसके हुस्ने नियत, अच्छी नियत के बदले उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलो। जहां
नौकरों और खादिमों से जानवरों से ज्यादा बुरा सलूक किया जाता था। वहाँ आलम यह है, मस्जिद नबवी में बिलाल को अपने कदमों के पीछे खड़ा किया है। तमाम रईसान अरब, मालिकों के और तमाम अरब के कबीलों के बड़े बड़े जो है वो रौसा के साथ खड़ा किया, कांधे से कांधा मिलाकर। अब बिलाल जब निकलते हैं ना बाहर तो कहते हैं सुनो सुनो, इन अरब के जालिमों के दिन रात कोड़े खाने और दिन रात इनकी जुल्म सहने वालों, आओ मैं तुम्हें उस मोहम्मद अरबी का पता बताता हूं जो अपनी सब में बिठाता भी है, अपने हाथों से खिलाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया द 100 एक किताब है, दुनिया की 100 अजीम शख्सियात। मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ, आप घबराइएगा नहीं। मैं फज़ाइल अहले बैत फिर फज़ाइल मदारुल आलमीन पे आऊंगा, मगर 2 लम्हे के लिए बात निकल गई है ना। मेरे आका मिंबर पे चढ़ के क्या फरमाते हैं, मुझे खौफ है अपने उम्मत में पुरानी उम्मतों वाली बीमारी ना हो जाए। सहाबी रसूल अबू दरदा खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, पुराने उम्मत की कौन सी बीमारी? तो रसूल कहते हैं उनमें अना की बीमारी थी, मैं की बीमारी थी, मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। का सरकार कैसे? अबू दरदा पूछते हैं सरकार कैसी बीमारी, जरा वजाहत कीजिए। का तुमने देखा नहीं, बनी इस्राइल को लेके जनाबे मूसा जब फिरौन से बचने के लिए चले थे तो दरिया नील के किनारे खड़े थे, मूसा ने आसा मारा, एक रास्ता पैदा हुआ, का मेरी कौम इस रास्ते से गुजरो। तो कौम में चूंकि 12 कबीले बने हुए थे, 12 फिरके बने हुए थे, 12 गिरोह बने हुए थे, का हर कबीले का सरदार खड़े होकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी मूसा, ऐ कलीमुल्लाह, हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, हमारा रुतबा अलग है, हमारा मकाम और मर्तबा अलग है। हम उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे जहां से ये गुजरेगा, जहां से वो गुजरेंगे, जहां से फला गुजरेगा। हम 12 कबीले हैं, 12 फिरके हैं, 12 गिरोह हैं, हमें 12 रास्ते बना के दो। जनाबे मूसा ने देखा फिरौन ताक़ुब में आ रहा है, फौरन दरिया पे 11 मरतबा आसा मारा, 12 रास्ते बन गए। अब चलो इस पे। रसूल कहते मुझे भी इस बात का खौफ है, कहीं ऐसा ना हो लोग अमामे के रंग में बढ़ जाएं, टोपियों में बढ़ जाएं, जुब्बा और दस्तार में बढ़ जाएं, सिलसिलों में बढ़ जाएं। नहीं, तमाम सिलसिले जिस बाबर का जात से निकलते हैं उस जात को अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार कहा जाता है, और अली को ये फैज़ान जहां से मिलता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो सय्यदुल अंबिया हैं, वो शहंशाह अतिया हैं, वो कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, जिन्होंने मैदान गदीर खून में अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़ के बुलंद करके कहा था मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अलीयुल मौला। लोगों सुन लो, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ, आज के बाद से अली भी उसका मौला। ये ऐलान विलायत अली था, यहाँ से विलायत का चश्मा फूटा है। इसी अली का एक बेटा बगदाद की सरजमीन पर बैठा है, जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद किया जाता है। इस मजमे में कादरी भी बैठे हुए हैं, मैं खुद मशरबन कादरी हूँ। सुनो मेरे दोस्तों, यही अली हैं फिर जिनसे तमाम सलासिल चले हैं। अगर आप तवज्जो दोगे तो मैं बात को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। अली के 2 बेटे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। हसन वो है जिसे रसूल कांधे पे बिठा के कहते हैं इन्न बनी हाज़ा सय्यदुन। इसके आगे का भी हिस्सा है एक, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसलिए कि उलमा ने कलाम किया है कि वो गढ़ा हुआ है, बाद में मिला दिया गया है, इसलिए मैं उससे परहेज करता हूँ। बस जितना साबित है उतना सुन लीजिए। मेरा ये बेटा सैयदो सरदार है, अगर ये तख्त पे बैठा है तो भी सरदार है, और अगर ये जमीन पर बैठा है सब कुछ लुटा के तो भी। ये मेरा बेटा सैयदो सरदार है, ये मेरा हुसैन शहीद है, कायनात का शहीद आजम है। अब जरा सुनिएगा, रसूल के 2 बेटे हैं। कितने? आप खामोश हो गए। कितने बेटे हैं? 2। जो पीछे खड़े हो भी बोले कितने बेटे हैं? रसूलुल्लाह के 2 बेटे हैं। कौन नाम बताएगा कोई जिनसे रसूल की नस्ल चली? जोर से बोलो। इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये रसूल के बेटे नहीं हैं, ये अली के बेटे हैं। नस्ल से मुफ्ती साहब कहला ये अली के बेटे हैं, मगर क्यों नबी के बेटे हैं? इसलिए कि मौजम तबरानी में अल्लामा तबरानी ने हदीस रसूल नकल की। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब।
जरा अरबी वगैरह सुन के भी, जरा हदीस सुन के भी सुभान अल्लाह कहो। कब तक शेर सुन के सुभान अल्लाह कहते रहोगे? हाँ, खाली शेर सुन के सुभान अल्लाह कहोगे? अरबी सुनो, रसूल की हदीस तो भी सुभान अल्लाह कहो। और जोर से अपने सुनने का मेयार थोड़ा और बुलंद करो, पीछे वाले जोर से। है ना, क्या कहा कि अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसके सुल्ब में रखा। मेरी नस्ल को अली हैदर कर्रार के सुल्ब में रखा। अब समझे, अली का हर बेटा अली अली क्यों करता है? ये मकनपुर वाले अली अली क्यों करते हैं? ये अजमेर वाले अली अली क्यों करते हैं? कलियर वाले अली अली क्यों करते हैं? ये बगदाद वाले अली अली क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वजह सिर्फ ये है, हर बेटा अपने बाप की तारीफ करता है, और जब बेटा बाप की तारीफ करे तो कम से कम पड़ोसी को इस पे इख्तलाफ करने की हाजत नहीं रह जाती। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा अज़ीज़ाने मोहतरम। अली के दो बेटे हैं जो नबी के बेटे। वैसे तो अली के 18 बेटे हैं। कितने बेटे हैं अली के? 18। कितने बेटे हैं? 16 बेटे अली की तरह दिखते हैं, 2 बेटे रसूलुल्लाह की तरह दिखते हैं, हसन और हुसैन। और मोहम्मद इब्ने हनफिया अली के बेटे हैं। और मौला अली का काम ये था, मोहम्मद इब्ने हनफिया इधर आओ, मुसल्ला बिछाओ, खाना लगाओ, पानी लाओ, मशकीदा लाओ, खेमा लगाओ, घोड़ा लाओ, ये देखो वो देखो। एक दिन किसी ने कहा, अरे मोहम्मद इब्ने हनफिया, हनफिया उनकी माँ का नाम है, असल में नाम है मोहम्मद इब्ने अली इब्ने अबू तालिब। हर काम आपके बाबा आपको कहते हैं, कभी हसन और हुसैन को कोई काम नहीं कहते। वो दोनों बगल में बैठे रहते दिन भर, यानी वो चाह रहा था कि भाई भाई में झगड़ा हो। 18 बेटे थे, 2 के तख्त अली के बगल में लगते थे, दाएं बाएं बैठते थे। बाकी 16 बेटों को अली काम बताते, ये करो ये करो ये करो ये करो। मोहम्मद इब्ने हनफिया को भी कहते, ये करो ये करो ये करो, फला काम फला काम। तो एक दिन एक मुनाफिक ने कहा, अच्छा मौका है। आगे कहा, इधर आओ, हर काम आपके अब्बा आप ही को कहते हैं, हसन और हुसैन को नहीं कहते। पता चला वो चाहता था कि घर में झगड़ा हो जाए, है ना, घर में झगड़ा हो जाए, घर में आग लग जाए, गर्दन पकड़ ली जाए, एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। पता चला ये मुनाफिक निजाद लोग रोज़े अव्वल से उम्मत के बीच में हैं, इनसे बचो, इनसे परहेज करो, इनकी बातों में ना आओ। अगर चौराहे पे झगड़ा शुरू हो जाए कि किससे काम ज्यादा लिया, किससे कम लिया, तो सुन्नत मोहम्मद इब्ने हनफिया की अदा कर देना। अगर कल कोई चौराहे पे पूछ ले आपसे, गौसे आजम बड़े हैं, मदारे आजम बड़े हैं, गौसे पाक बड़े हैं, मदारे